जहाँ पर ये मतलब मनमोहन सिंह है, आप राष्ट्रपति राजनीति में है, क्यों नहीं आते? वे सवाल बीच में उठा था क्योंकि यही उठा भी सकता, बट यदि बाबा ही कार्यकर्ता और बाबा या अन्ना हजारे राष्ट्रपति बन जाए, बाबा प्रधानमंत्री बन जाए और अरविंद जी वित्त मंत्री बन जाए तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे गांव में पूरी वोट इनको ही मिलेगी। यदि गांव में पूरी वोट इनको मिलेगी। आप कौन से गांव से हैं? बागपत से हैं आप। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये वही सवाल है कि बाबा बिना राजनीति के तो पैसा आएगा नहीं वापस। हाँ, लेकिन यही तो दिक्कत है इस मुल्क में, बिना राजनीति के पैसा वैसे भी बहुत आ रहा है। राजनीति नहीं करेंगे सीधे तौर पर, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे और अच्छे लोग, सच्चे ईमानदार लोग जो काला धन देश को दिलाएं, मजबूत लोकपाल लाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, ऐसे लोग 543 नहीं तो कम से कम 350-400 संसद में पहुंच जाएं। इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे और पूरे देश को खड़ा करेंगे। हाँ, एक काला धन तो अभी तक आया नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, पर आपके बाल जो हैं वो सफेद होने लग गए। ये जितने सफेद होते जाएंगे उतना ही काला धन भी आता जाएगा। लास्ट 2011 अक्टूबर से अगस्त से लेके अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है, तो आपको लग रहा है कि आपके पास कौन सी स्ट्रैटेजी है जो अप टू अगस्त तक ये सोल्यूशन निकल जाएगी? 9 अगस्त को जैसे महात्मा गांधी जी ने अभियान शुरू किया था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हमारा ये करो या मरो, मरो शब्द कहने से थोड़ा हिंसात्मक हो जाता है। या तो हम करेंगे या फिर अपना बलिदान दे देंगे, इस देश को बहुत कुछ मिलेगा। 2013 तक पहुंचते पहुंचते इस भ्रष्टाचार की, इस काले धन की 13वीं होनी है। वैसे चाहे ये सरकार कर ले या कोई दूसरी सरकार आएगी, अब 2012 एक क्रांति वर्ष होगा। और वैसे तो इस सरकार की हालत तो वेंटिलेटर पर जा चुकी है, अर्थी इसकी सच चुकी है, तो अब इसका अंत्येष्टि होना ही बाकी है। यदि अंत्येष्टि होने से पहले यदि बच जाएगी तो एक चांस देंगे इसको 9 अगस्त को। आखिर में नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, मैंने पूरा शो आप लोगों को बहुत समय दिया और बहुत अच्छे सवाल थे, इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। आखिर में हम हमेशा, जैसे मैंने कहा, इस प्रोग्राम की खासियत है हम बात करते हैं सोल्यूशन की। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं फीडबैक के लिए, क्योंकि आप हमेशा इस बात को रखते हैं सामने कि बाकी टेलीविजन चर्चाओं की तरह ये ओपन एंडेड नहीं होती, हम कोशिश करते हैं समाधान जानने की। बाबा बहुत कम वक्त है, आपके हिसाब से ब्लैक मनी का समाधान, वो फॉर्मूला जो इस सरकार को तुरंत फॉलो करना चाहिए? पहली बात तो अभिज्ञान जी, मैं आज तक सैकड़ों टीवी शो कर चुका हूं, आज जैसी मैंने ऑडियंस देखी, इतनी अच्छी ऑडियंस मैंने कभी नहीं देखी। दूसरी बात, काला धन वापस कैसे आएगा, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, उसके 7 प्रोसीजर्स बताए कि पहले तो जो काला धन है इसके ऊपर इन बेईमान लोगों का अधिकार नहीं, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। उसको वापस लाने के लिए, जैसे मैंने एफडीआई की बात की, ऐसे ही जो भी ब्लैक मनी है, टोटल ब्लैक मनी, वो कहीं पर भी है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में, अल्टीमेट ओनरशिप के डिक्लेरेशन का। तो ये एक प्रोविजन होना चाहिए। और ये कहते हैं कि विदेशों में हमारे कानून लागू नहीं होते, तो इनको एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, क्योंकि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो अपराध मानते हैं समान रूप से, तो उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जनरल पर्पस एफआईआर का प्रोविजन करना चाहिए कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप जो है पॉलिटिशियंस एंड टॉप कैपिटलिस्ट, ये तीनों उसमें सम्मिलित हो जाएं और इनकी इलीगल मनी और इलीगल एसेट कहीं भी पूरी दुनिया में उसका पता लग जाएगा। पार्टिसिपेटरी और प्रोमिसरी नोट का सिस्टम तुरंत खत्म करना चाहिए, जिससे कि आगे से काला धन खत्म हो। फिर बैंकिंग सिक्रेसी लॉज को खत्म करना पड़ेगा और हमें अपनी कर प्रणाली को ठीक करना पड़ेगा। और जो करेंसी में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बड़ी मुद्रा छपती है और बहुत ज्यादा मात्रा में छपती है, 2 से 3% हमारी जो है करेंसी होनी चाहिए, और वो भी छोटी करेंसी होनी चाहिए। और इसमें एक खास बात ये कि ये जो काले धन के ऊपर जो बार बार बात कही जाती है कि हम फौज नहीं भेज सकते, बाहर के कानून हमारे फेवर में नहीं है, अपने देश के अंदर जो जितने भी टैक्स हेवंस ने यहाँ पर बैंक खोले हुए अपने, उनके अंदर भी जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनकी भी पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि अब टैक्स हेवंस में जाने की जरूरत नहीं, सारे टैक्स हेवंस के बैंक हमारी सरकार ने यहीं पर खोल दिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बहुत खास मुकाबला, मुलाकात जनता के साथ, बाबा रामदेव की, जनता के सवालों के साथ बाबा रामदेव की। मैं जाते जाते सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जनता सुन रही है बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव दावा कर रहे हैं कि अगस्त के बाद
बहुत कुछ तब्दीली आएगी। जनता बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रही है, देख रही है अन्ना हजारे के मूवमेंट को वो किस दिशा में जा रहा है। उससे जुड़ने के बाद बाबा रामदेव जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं। बाबा रामदेव की मुलाकातों को लोग टेलीविजन पर देखते हैं, उस पर अपनी एक राय बनाते हैं। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब ये बाबा रामदेव के ऊपर निर्भर करता है कि वो इरादों के बाबा साबित होते हैं या विवादों के बाबा साबित होते हैं। लेकिन आपसे इस मुलाकात में रहने का बहुत इरादा पक्का है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक देश बचेगा। कि आपको साबित करना है कि आप काला धन इरादों के बाबा साबित होते हैं या भ्रष्टाचार। विवादों के। बहुत बहुत शुक्रिया।